हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन। मेरा नाम है रजनीश और दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपकी स्ट्रैटेजी वही डिफाइन करेगी कि आप कैसे आगे बढ़ोगे और क्या आप क्लियर कर पाओगे या नहीं इस बार के CUET एग्जाम को। आई मीन टू से कि क्लियर करने का मतलब आप अपने डिजायर्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी को प्राप्त कर पाओगे या नहीं। ठीक है, उसके लिए मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ स्ट्रैटेजी इज अ सब्जेक्टिव थिंग, लाइक हैप्पीनेस भी सब्जेक्टिव होती है। मैं हो सकता है कि मैं किसी और बात पे खुश हूँ और आपको किसी और बात पे खुशी मिले। हो सकता है मैं किसी जगह मंदिर में जाके खुश हो रहा हूँ या फिर मैं किसी पब में जाके जो है एंजॉय कर रहा हूँ उसको खुशी मानता हूँ। आप हो सकता है किसी मंदिर में जाके खुश हो रहे हो या फिर आप किसी पब में हो रहे हो। तो हैप्पीनेस इज अ सब्जेक्टिव जो है थिंग। उसी तरह है स्ट्रैटेजी। किसी भी एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी सब्जेक्टिव होती है। व्हाट वर्क्स फॉर यू मे नॉट वर्क फॉर मी और मे नॉट वर्क फॉर मी, बट देर आर सम थिंग्स जिसको हम थंब रूल बोलते हैं। थंब रूल क्या होता है? जो चीज़ें हर एक अक्रॉस द बॉर्डर हर एक इंसान पे काम आती है वो लागू होती है, वैसी चीज़ों को हम समझेंगे। तो थंब रूल का पहला जो आपको रूल बताऊं, पहला सूत्र कि यू हैव टू बी वेल एक्वेंटेड विथ योर सिलेबस। दो चीज़ें, आपकी तैयारी अगर आपकी कार है तो दो जो हेडलाइट है ना, एक सिलेबस एक PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ जिसको हम कहते हैं, एंड सिलेबस। सिलेबस इज योर बाइबल, गीता, कुरान, जो भी आप जिस भी रिलीजियस डिनोमिनेशन के हो उसके लिए वो है। बात समझ आई? तो सिलेबस जो है आपको पूरा ध्यान में याद होनी चाहिए। दूसरी चीज़, PYQ 2 साल के आपके पास अवेलेबल है और मैंने इन डिटेल सारी लेक्चर जो है यहाँ कवर करा रखे हैं इसी चैनल पे। आपको PYQs के डिटेल्ड सिलेबस मतलब डिटेल आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप खुद से करने जाओगे थोड़ी परेशानी होगी, तो पहले आप वीडियो को देख लें फिर जाके वहाँ करें। तो PYQ एंड सिलेबस, ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पेपर हैं। पेपर 1 लैंग्वेज पेपर, पेपर 2 डोमेन स्पेसिफिक, पेपर 3 जनरल टेस्ट, और ये सबसे बड़ा जो है पेपर है जनरल टेस्ट, GT इसको लिखते हैं। ठीक है, देखिए पहली चीज़ है आपको लैंग्वेज अच्छे से समझना है कि कौन से लैंग्वेज को आप चूज़ करना चाह रहे हो। मोस्टली स्टूडेंट्स इंग्लिश को जो है प्रेफर करते हैं, तो आपको पहले सिलेबस देखना है। सिलेबस में एक चीज़ लिखी हुई है कि इट मे कम फ्रॉम दिस सेक्शन बट आर नॉट लिमिटेड टू का मतलब कि ये सिलेबस है बट कोई ज़रूरी नहीं है इसी में से, लेकिन परेशान नहीं होना, जो दिया है उसी को करना है, क्योंकि वही पूरा इंग्लिश का ग्रामर का पूरा पोर्शन उसमें उन्होंने कवर कर लिया है। आपके लैंग्वेज में क्या है? पहली चीज़ है पैसेज डील करना है, कॉम्प्रिहेंशन जिसे कह सकते हैं आप। दूसरी चीज़ है ग्रामर पोर्शन और तीसरी चीज़ है वोकैबुलरी। इस चीज़ को समझिए, पैसेज आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स फेच करके देंगे क्योंकि आप वहीं पे क्रॉस चेक कर सकते हो। प्रैक्टिस करोगे पैसेज क्लियर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। ग्रामर पोर्शन के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, या फिर थोड़ा आप सर्च करके खुद ही मेनली फोकस करना ग्रामर में 2-3 चीज़ों पे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रपोजिशन, एक्टिव पैसिव, नरेशन। ये 4 पॉइंट्स अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपका ग्रामर का पोर्शन अच्छे से हो जाएगा। इसको और इनको करने के लिए आपको टेंस करना ही होगा, तो टेंस को अच्छे से। और वोकैबुलरी में 4 चीज़ें आती हैं। पहला जिसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पोर्शन इज अबाउट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। ये 4 आपको करने हैं, मैंने बहुत सारे करा रखे हैं, उनको ध्यान से देखें या फिर खुद से भी थोड़ा रिसर्च करेंगे तो ये कवर हो जाएगा। तो ये आपका लैंग्वेज पेपर है, ठीक है। दूसरा डोमेन सब्जेक्ट, जो आप चूज़ करना चाह रहे हो, जो आप सब्जेक्ट ऑप्ट करोगे, आप जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, जिससे आपको ग्रेजुएशन करनी है मेनली, उसी को चूज़ करें। और अभी आपने एग्ज़ाम दे रहे होगे या फिर आपने एग्ज़ाम दे दिया होगा तो आपने उस चीज़ को 12th में पढ़ा होगा। 12th की आपकी जो बुक है उसको बार बार रिवाइज करना है, लेकिन ध्यान रखना है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। ये पूरा एप्टीट्यूड का खेल है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के एप्टीट्यूड का, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड को समझ के रखना है। 4 ऑप्शन है, क्या क्या एलिमिनेट कर सकते हो पहले उसको देखोगे, ठीक है। जैसे मान के चलो, अगर मैं बोलूँ आपको कि एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, ठीक है। अब आप कोशिश करोगे, देखोगे, अगर आपको पूरा क्लियरली नहीं आइडिया है क्या है, तो कोशिश करो कौन कौन से एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आपको इसको बोलते कैलकुलेटेड गेस लेना,
आपको पता है कि 1 नंबर बिल्कुल नहीं हो सकता और 3 बिल्कुल नहीं हो सकता। ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। केबीसी देखा था ना 50-50। अब 2 ऑप्शन थे जिसमें से एक सही है, तो आप गेस ले सकते हो, तुक्का ले सकते हो, क्योंकि 50% चांसेस है आपका आंसर सही होगा। लेकिन जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें आपको चारों में से कोई एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, या कम से कम आप एक भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, या एक एलिमिनेट कर पा रहे हो, तब कोशिश करें कि आप उसको थोड़ा सा संभल के उसको ट्रेड करें। यू हैव टू ट्रेड दैट पाथ वेरी केयरफुली। तो आपका ये हो गया हमारा पोर्शन किस चीज़ का, पेपर 1 का। पेपर 2 मैंने बता दिया, डोमेन सब्जेक्ट। जनरल टेस्ट में आपको हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी का पोर्शन नहीं है खास करके, थोड़ी बहुत चीज़ें, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये पढ़ लेना, जो है प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लेना। इन्वायरमेंट का थोड़ा पोर्शन है, बहुत कम। जीके का मेनली पोर्शन है जो जनरल नॉलेज का था, पार्क्स कहाँ पे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में, बुक्स के बारे में, करंट अफेयर्स हैं, और हिस्ट्री और पॉलिटी है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटी को लेके आपको जो है 10-12 चैप्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको फंडामेंटल राइट्स हो जाने चाहिए, डीपीएसपी आपको कवर करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ करनी है, फिर आपको प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल्स और अमेंडमेंट। ये जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही हैं आपके लिए। तो इनको आपको मतलब एक तरह से जो चीज़ें याद करने वाली हैं उनको ध्यान से याद कर लोगे। और एक चीज़ और, कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करना है कि जर्मनी से क्या लिया गया है, इंडियन एक्ट से, जो इंडियन एक्ट ऑफ 35 है उससे क्या क्या लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इतनी चीज़ें। उसको आपको करना है MCQ बेस्ड, मतलब एप्टीट्यूड से, मतलब कि इसमें से MCQ क्या बन सकता है उसको सोचें, ठीक है। हिस्ट्री में भी सेम चीज़ है, मेडिवल, एंशिएंट और मॉडर्न। बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाके ऊपर इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ें, मॉडर्न पे सबसे ज़्यादा फोकस रखें, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मॉडर्न से ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। करंट अफेयर्स में जो बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है, G20, ट्रॉइका क्या है G20 में, ठीक है। G20 जो है, कौन कौन सी कंट्रीज़, मेनली कौन सी कंट्री ऐड हुई, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना है कि इस बार जो हमने किया था इसको, प्रेसिडेंसी कहाँ की थी, उसके बाद कहाँ जाने वाला, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। RBI के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, MPC के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है ना, वो पोर्शन यहाँ पे आपको कवर करना होगा। तो ये है आपको प्रॉपर कि किस तरह से आपको क्या क्या सिलेबस है। अब जो है आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, आपके एग्ज़ाम्स तक तो आप जो पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको एक प्रॉपर रूटीन बनाना ज़रूरी है। रूटीन के बिना नहीं हो पाएगा। तो आप यू हैव टू मेक अ रूटीन, स्टिक टू इट। जो भी रूटीन बनाओ, स्टिक टू इट, स्टिक टू द रूटीन। और लीन पीरियड रखना थोड़ा एक्टिविटी के लिए भी, ताकि आप मतलब बॉग डाउन ना हो जाओ, ठीक है। रूटीन बना लोगे, उसके बाद हेल्दी, सबसे ज़रूरी है हेल्थ पे ध्यान देना। हेल्थ पे ध्यान दोगे तभी हो पाएगा। आगे जो चीज़ें हैं, वोकैबुलरी की, जैसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको कवर करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो ट्रेडिशनल वे में ऐसा नहीं है कि कंप्लीट आपके पास अवेलेबल है। वोकैब के लिए थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ो, क्योंकि न्यू वर्ड्स जो आएंगे आपको सीखने को मिलेगा। कुछ थोड़ा इंटरनेट का सर्च करो, ठीक है। और साथ में हमने तो कोर्स में सारी चीज़ें कवर करा ही रखी हैं, तो आप लोग हमारे कोर्स को भी आराम से देख सकते हो। उसमें हर एक चीज़, आपको कोई भी बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टेलर मेड आपके लिए है, हर कुछ उसमें हमने कवर करा रखा है, ठीक है। तो वोकैबुलरी के लिए वो हो गया। रूटीन बना के अपना टाइम फ्रेम बांटो। सबसे ज़रूरी ये है कि जिस पे कमज़ोर हो, ठीक है, मान के चलो, वीकनेस और स्ट्रेंथ को पहचानो, स्वॉट एनालिसिस करो अपना, वीकनेस और अपने अपॉर्चुनिटी की प्लस पॉइंट क्या है, इसको इतना स्ट्रॉन्ग करो कि इसमें से कुछ ना कटे, और वीकनेस को के ऊपर ज़्यादा टाइम दो, ठीक है। अपना स्लॉट बांट के प्रॉपर करो कि मैं 1 घंटे या 2 घंटे, अगर इंग्लिश मेरी कमज़ोर है तो उस पर पढ़ूंगा, है ना। फिर आपका तीसरा चीज़ क्या है कि MCQs प्रैक्टिस करो। जितने MCQs प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि विदाउट MCQs आप क्लियर नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस इज़ मस्ट। और फोर्थ चीज़ क्या है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कम पढ़ो लेकिन रिवाइज करो। अगर मैं आपको एक की टू सक्सेस अगर दे सकूं तो वो यही है, रिवीजन। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। कि बार बार कम ही पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो उसके बीच से एक भी आंसर गलत मत करो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो बार बार जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपका नहीं हो पाएगा। तो रिवीजन इज़ द की। तो दैट इज़ ऑल दैट यू नीड टू डू। इतना आप कर लोगे, आई एम श्योर आप टाइम बाउंड मैनर में बहुत अच्छा रिजल्ट लाओगे, ठीक है। आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव, ठीक है। साथ में प्लीज़ हमारे चैनल को थोड़ा सा, हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या परेशानी आ रही है, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। प्लस आप हमारे कोर्स के बारे में एक बार ज़रूर उसको देखेंगे, modulation.in पे आपको वो अवेलेबल है।
9015781999 पे कॉल करके आप बाकी जानकारी ले सकते हैं। हमारे कोर्स में हर एक पोर्शन कंप्लीट किया गया है अच्छे से कि आपको उसके बाहर कुछ ना आए, ठीक है। वी टेकन केयर ऑफ दैट थिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स बिकॉज दैट इज द की टू सक्सेस। थैंक यू।